चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 10 करते हैं। गारंटी बाय द फर्म एज वेल एज बाय द पार्टनर। फर्म भी गारंटी कर रहा है और पार्टनर्स भी गारंटी कर रहे हैं। देखिए PQR and S, PQR and S are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Old ratio या existing ratio. P:2Q:R:S, 4:3:2:1, 4/10 3/10 2/10 1/10. Their capitals as on 1st April 2012 were 3 lakh, 2,50,000, 1,50,000 and 1 lakh respectively. S share of profit including interest on capital has been guaranteed by the firm not to be less than 2,50,000. S को बोला जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके मतलब छोड़ के आपका प्रॉफिट कम से कम 2.5 लाख रुपया होना चाहिए और ये गारंटी दे रहा है फर्म। तो अगर ये नहीं हुआ तो बाकी तीनों मतलब PQR मिलके वो पैसा देंगे। R's share of profit including interest on capital and salary guaranteed by P is not less than 2,60,000. R को P गारंटी दे रहा है कि देखो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों मिला के ये दोनों प्लस प्रॉफिट मिला के 2,60,000 अगर नहीं हुआ तो जो कम पड़ेगा वो हम देंगे। The profits for the year ended 31st March 2014 were 9 lakh before interest on capital 10% and salary to R 10,000 पर मंथ। तो चलिए हम लोग इसका वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स करने के लिए एक पेपर लेते हैं। बहुत सारा वर्किंग्स है इसमें। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है। P देखिए P का कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख का 10% यानी 10/100 30,000। Q 2.5 लाख इंटू 10/100 मतलब 25,000। R 1.5 लाख इंटू 10/100 मतलब 15,000। S 1 लाख इंटू 10/100 मतलब 10,000। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000। 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 10 80,000। ठीक है, ये हुआ। अब क्या है आपका सैलरी टू R 10,000 पर मंथ। सैलरी टू R 10,000 इंटू 12 मतलब 12,000। ठीक है। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो क्या होगा। ये आपका 1,20,000 होगा। 10,000 इंटू 12। देखिए 9 लाख रुपया आपका प्रॉफिट था। इसमें से 80,000 आप पहले लेस करोगे तो बचेगा 0,00028 8,20,000। इसमें फिर 1,20,000 लेस करोगे बचेगा 7 लाख। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 7 लाख है ये आप बांटोगे। तो चलिए हम लोग यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट P 7 लाख इंटू देखिए रेशियो है 4/10 3/10 2/10 1/10।
4/10, ये आप काटे आया 2,80,000। ठीक है। Q 7 लाख इंटू 3/10, 2,10,000। R 7 लाख इंटू 2/10, 1,40,000। S 7 लाख इंटू 1/10, 70,000। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया एक स्टैंडिंग्स। अब हम लोग देखेंगे कि किसको क्या क्या कम पड़ा और वो पैसा कहां से आएगा। देखिए, गारंटी क्या था? S share of profit excluding interest on capital has been guaranteed by the firm not to be less than 2,50,000। ठीक है। तो ये आपका एक केस हुआ। चलिए एक और पेपर लेता हूं मैं, यहां पे पहला लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स डेफिशिएंसी। फर्म्स डेफिशिएंसी। देखिए, एस शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital has been guaranteed by the firm देखो, इसको बोला गया था कि आपको 2,50,000 मिलेगा। इसमें हम लोग लेस करेंगे एस शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? 70,000 लेस 70,000, तो 1,80,000। ये क्या हो गया? फर्म्स डेफिशिएंसी borne by P, Q एंड R। 1,80,000 PQR देगा। ठीक है। तो देखिए, पहले 1,80,000 को हम लोग बांट देते हैं। पीस बियर 1,80,000 इंटू, अब देखिए ये क्या रेशियो है? P/Q/R। 4:3:2 मीन्स 4/9:3/9:2/9। 4/9, ये आप जब काटोगे तो ये जो वैल्यू आएगा 4/9, इससे ये कटेगा 20,000 आएगा। 20,000 इंटू 4 80,000। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहले तो 80,000 लेस हो जाएगा। ये किसको दे रहा है? एस को। ठीक है। तो इसके पास बचेगा 2 लाख रुपया। पीस बियर क्यूज टू बियर 1,80,000 का 3/9 मतलब हो गया 60,000। अब देखो, Q को देना होगा 60,000। ठीक है। ये S को दिया, तो इसके पास बचा 1.5 लाख। इसको देखो, यहां पे मिलता जा रहा है। 80,000 मिल रहा है P से, 60,000 मिल रहा है Q से, R to beer 1,80,000 इंटू 2/9 काटोगे तो ये आएगा 40,000। तो ये देखो, इसको 40,000 देना पड़ रहा है एस को। इसके पास 1 लाख बचा, तो इसको 40,000 और मिल गया आर से। तो इसका टोटल हो गया ₹2,50,000। ये पैसा इसको गारंटी किया गया था। ठीक है।
ये एक तो हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटेड बाई पी इज नॉट लेस देन 2,60,000। आर को बोला गया था कि आपका जो पैसा है वो 2,60,000 से कम नहीं होगा, इसमें आपका सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों मिलेगा। तो देखिए 15,000 ये, 1,20,000 ये, ठीक है, और 1,00,000 ये, तो हो गया 2,35,000। अभी भी शॉर्टेज है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस सम्स में वर्किंग्स पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय आर फ्रॉम पी, क्योंकि ये पैसा कौन दे रहा है? आर को पी दे रहा है। देखो सबसे पहला आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर को कितना एज पर प्रॉफिट मिलना चाहिए? 1,40,000। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1,40,000, ठीक है। इसमें हम लोग लेस करेंगे आर्स शेयर इन फर्म्स डेफिशिएंसी, ठीक है, जो कि 40,000 आया था। तो इसके पास नेट बचा 1,00,000। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था? ये देखिए 15,000, और सैलरी मिला था 1,20,000। तो ये 15,000 आप ऐड करोगे, प्लस ऐड सैलरी 1,20,000, ये सारा ऐड करने के बाद आपके पास आता है 2,35,000। देखिए आना कितना चाहिए था? गारंटेड अमाउंट था आपका 2,60,000, ठीक है। अब देयरफॉर डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम पी 2,35,000 हुआ, होना कितना चाहिए था? ठीक है, 2,60,000 माइनस 2,35,000, तो ये हो गया 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 रुपया, देखिए यहाँ पे पी में 25,000 और लेस होगा, जो ये आर को देगा। इसके पास नेट 1,75,000 बचेगा। क्यू का 1,50,000 ही रहेगा, क्योंकि इसको किसी को नहीं देना है। इसको और 25,000 मिलेगा आर को, ये मिलेगा इसको पी से। इसके पास 1,25,000 हो जाएगा, और इसका तो 2,50,000 हो गया। तो इस सम्स में काफ़ी कुछ आप नया सीखे हो, ध्यान से वर्किंग्स देखे हैं तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में इसको पुटअप करेंगे, और उसके बाद फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूंगा पूरा। तो एक पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं, चलिए आइए। ये देखिए डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014,
यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रॉफिट से चालू होगा। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर द सम्स 9 लाख रुपीज प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए यहां आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, PQRS। देखिए अमाउंट कितना आया है, 30,000, 25,000, 15,000 और 10,000, टोटल 80,000। ठीक है, फिर सैलरी टू आर, टू पार्टनर सैलरी आर। ठीक है, एक ही अमाउंट है 1,20,000, वो आप बाहर दिखाओगे। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए वर्किंग्स को मैं आपके सामने एक बार खोल दिया हूं ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए आपके लिए। सबसे पहले पी के पास होना कितना चाहिए, 2,80,000। ठीक है, पहले लेस होगा 80,000। ये क्यों हो रहा है, लेस डेफिशिएंसी बॉर्न टू एस। ठीक है, फिर होगा एक और लेस 25,000। ये दोनों कटने के बाद 1,75,000 आएगा, लेस डेफिशिएंसी बॉर्न टू आर। ठीक है, पी के बाद क्यू क्या होना चाहिए, 2,10,000 लेस 60,000, नेट 1.5 लाख बाहर जाएगा। यहां पे आप लिखोगे लेस डेफिशिएंसी बॉर्न टू एस, क्योंकि ये भी एस को पैसा दिया है। आर के संग क्या हुआ, 1,40,000 में पहले 40,000 लेस हो गया, ये भी वही लेस डेफिशिएंसी बॉर्न टू एस। फिर इसका 1 लाख बचा, इसमें ऐड हुआ 25,000 जो इसको पी से मिला, ऐड डेफिशिएंसी बॉर्न फ्रॉम पी, तो इसका नेट हो गया 1,25,000 जो बाहर गया। ठीक है, पी क्यू हो गया आर। अब एस का देखिए 70,000 रुपया सम्स के हिसाब से, प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, टोटल 2.5 लाख रुपया बाहर चला गया। अब देखिए इसमें सारा ऐड क्यों है, डेफिशिएंसी बॉर्न फ्रॉम 80,000 किससे मिला, पी से, ऐड डेफिशिएंसी बॉर्न फ्रॉम पी क्यू, ऐड डेफिशिएंसी बॉर्न फ्रॉम पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए सम्स यहाँ पे ये सब पुट करने के बाद ये सारा आप पुट कर लिए, ये टोटल आप करोगे आएगा 9 लाख। ठीक है, अब एक बार मैं इस सम्स को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपका कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकाले 30,000, 25,000, 15,000, 10,000, सैलरी निकाले 1,20,000। आपका टोटल प्रॉफिट था 9 लाख। 9 लाख में 80,000 माइनस किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,20,000 सैलरी, टोटल आपका 7 लाख हुआ प्रॉफिट।
ये 7 लाख आप 4:3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो हो गया 2,80,000 पी का, क्यू का 2,10,000, आर का 1,40,000, एस का 70,000। अब सम्स में कुछ कंडीशंस था। कंडीशंस क्या था, आइए हम लोग वर्किंग्स के थ्रू समझते हैं एक और। सबसे पहला कंडीशन था कि जो एस है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के 2.5 लाख मिलना है, मिला 70,000, तो 1,80,000 जो कम हुआ वो पी क्यू आर 4:3:2 वाला रेशियो में दिया। ये रेशियो कहाँ से आया, देखिए सम्स 4:3:2 1, ये देखिए 4:3:2:1। अगर हम लोग इसको हटा दें तो 4:3:2 हुआ, यही रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया है तो यही मानेंगे। तो यहाँ पे P को देना पड़ा 1,80,000 का 4/9, Q को 1,80,000 का 3/9, R को 1,80,000 का 2/9, 80,000, 60,000, 40,000। ठीक है, तो देखिए P 80,000 दिया, उसके पास 2 लाख बचा, Q 60,000 दिया, 1.5 लाख बचा, R 40,000 दिया, 1 लाख बचा, S को ये तीनों पैसा मिला, उसका कंडीशन फुलफिल हो गया। अब सम्स में एक और कंडीशन था। एक और कंडीशन क्या था, पी आर को गारंटी दिया था कि कम से कम 2,60,000 तो आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग आपका कैपिटल का इंटरेस्ट और सैलरी। देखिए आर का पहले 1,40,000 हम लोग निकाले थे यहाँ पे, उस 1,40,000 में आर 40,000 तो दे दिया फर्म डेफिशिएंसी टूवर्ड्स एस, एस को वो 40,000 दे दिया, तो उसके पास नेट 1 लाख बचा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 उसको मिला, सैलरी 1,20,000, टोटल 2,35,000 मिला। मिलना कितना चाहिए था, 2,60,000। तो 2,60,000 में 2,35,000 जो माइनस होकर 25,000 हुआ, ये डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम पी आर को ये पैसा देगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग 25,000 पी का माइनस कर दिए, 2 लाख से 25,000 गया, 1,75,000 हुआ जो वो आर को देगा 25,000। आर को 25,000 मिल गया पी से और उसका 1,25,000 हुआ। 1,25,000 प्लस 15 1,40,000 प्लस 1,20,000 2,60,000 और उसका भी कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर हम लोग इसको सारा पुटअप किए। पुटअप कैसे किए, पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट बनाए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए 9 लाख रुपया प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, पार्टनर सैलरी आर का 1,20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट पी का 2,80,000 होना था जिसमें वो 80,000 एस को दिया, 25,000 आर को, लेस करने के बाद 1,75,000। क्यू का 2,10,000 होना चाहिए था जिसमें 60,000 वो एस को दे दिया तो उसका 1.5 लाख बचा। आर का 1,40,000 में 40 वो दे दिया एस को, फिर 25 उसको मिला पी से, उसका नेट 1,25,000 हुआ। और जो एस है उसको 70,000 में 80,000, 60,000 और 40,000 ये 3 अमाउंट पी क्यू आर से मिला और उसका 2,50,000 हो गया। तो इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।